जय श्री कृष्ण। वृंदा की पतिव्रता, तप और भक्ति इतनी प्रखर थी कि भगवान विष्णु को भी उनके सत्य और शुद्ध प्रेम के आगे नतमस्तक होना पड़ा। जब वृंदा ने शरीर त्यागा, तब भगवान ने कहा, हे वृंदा, आज से तुम तुलसी के रूप में पूजनीय बनोगी और मेरे पूजन में तुम्हारे बिना कोई भी विधि पूर्ण नहीं होगी। तभी से तुलसी माता हर मंदिर, हर दीप, हर पूजा में भगवान विष्णु के साथ साक्षात विराजती है। वह नारी शक्ति, भक्ति और निष्ठा का जीवंत प्रतीक है। तो आइए हम भी तुलसी माता की भक्ति से अपने जीवन में पवित्रता, प्रेम और समर्पण का दीप जलाएं और कार्तिक मास महात्म के 15वें अध्याय का श्रवण करते हैं। हे महाराज पृथु, इस प्रकार वह महाबली दैत्य मारा गया तो देवताओं ने सुखी होकर भगवान शिव की स्तुति की। वे बोले, हे देवादिदेव, जलंधर को मारकर आपने हम पर बड़ा उपकार किया है और तीनों लोगों को सुखी किया है, मगर भोलेनाथ, एक अनर्थ हो रहा है। भगवान विष्णु वृंदा के तीर से प्रभावित हो शिला रूप होकर उसकी भस्म में लौट रहे हैं। किसी प्रकार उनका मोह दूर कीजिए। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव बोले, हे देवगणों, तुम सब भगवान की योग माया की शरण में जाओ। भगवती योग माया ही इस संकट को हरण करेंगी। उनकी आज्ञा पाकर सभी देवता भगवती योग माया की स्तुति करने लगे। हे देवी, आप आदि शक्ति हो, संपूर्ण चराचर की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली हो। हे मातेश्वरी, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। आपकी माया तो स्वयं ब्रह्मा भी नहीं जान सकते। आपको हमारा नमस्कार है। जिसके भक्तगण अनादर तथा मोह को प्राप्त नहीं होते, ऐसी मूल प्रकृति वाली देवी को हमारा नमस्कार है। देवताओं की ऐसी स्तुति सुनकर भगवती योग माया ने प्रसन्न हो आकाशवाणी की, हे देवो, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण रूप गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती मैं ही हूँ, अतः तुम उनकी शरण में जाओ। तब देवताओं ने योग माया को प्रणाम किया और देवी पार्वती, लक्ष्मी एवं सरस्वती जी की वंदना करने लगे। तब तीनों देवियों ने प्रकट होकर उन्हें 3 बीज दिए और कहा कि जहाँ विष्णु जी वृंदा की भस्म में लौट रहे हैं, वहीं जाकर इन बीजों को बो दो, इससे ही तुम्हारा कार्य सिद्ध होगा। देवताओं ने वे बीज लिए और उसी स्थान पर जाकर उन्हें बो दिया जहाँ वृंदा के मोह में भगवान विष्णु भस्म में लौट रहे थे। तत्पश्चात उन तीनों बीजों से 3 पौधे उत्पन्न हुए। रजोगुण सरस्वती से आंवला, तमोगुण गौरी से तुलसी और सतोगुण लक्ष्मी से मालती। हे राजा पृथु, चूंकि लक्ष्मी जी ने ईर्ष्या युक्त होकर वह बीज दिया था, इसलिए भगवान के पूजा में मालती के पुष्प निषेध है, मगर आंवला और तुलसी भगवान को अति प्रिय है। हे राजा पृथु, इस प्रकार वृंदा ने वृक्ष रूप होकर भगवान शालिग्राम का सानिध्य प्राप्त किया। इसी कारण भगवान शालिग्राम की पूजा कार्तिक में तुलसी के मूल में होती है। हे राजन, जिस घर में तुलसी वृक्ष होता है, वहाँ यमदूत भी प्रवेश नहीं कर पाते। जो पुण्य गंगा अथवा नर्मदा के स्नान से प्राप्त होता है, वही तुलसी पूजन से प्राप्त होता है। कोई मनुष्य कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, यदि मरते समय उसके मुख में तुलसी मंजरी सहित गंगा जल डाला जाए, तो वह सब पापों से मुक्त होकर सीधा वैकुंठ को जाता है। जो मनुष्य आंवले अथवा तुलसी की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितृगण मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य मंजरी युक्त तुलसी दल तथा आंवले का फल मुख में रखता है, वह विष्णु भगवान की कृपा का अधिकारी बनता है। जो मनुष्य कार्तिक मास में आंवले की छाया में ब्राह्मणों और संतों को भोजन कराकर श्रद्धा सहित स्वयं प्रसाद ग्रहण करता है और रुद्राक्ष की माला द्वारा 12 मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करता है, उसे सहज ही चारों पुरुषार्थों अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। हे राजन, तुलसी और आंवले की महिमा का बखान तो स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। जो कोई श्रद्धा भक्ति से इस कथा को पढ़ता या सुनता है, वह भी अंतकाल में मोक्ष का अधिकारी बनता है। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण की जय। कार्तिक मास महत्तम 15वां अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। वृंदा की पतिव्रता और तप की ज्योति इतनी तेजस्वी थी कि जब भगवान विष्णु ने उनके साथ लीला की मर्यादा भंग की, तो उन्हें भी अपने कर्म का भान हुआ। वृंदा ने जब देह त्यागी, तो भगवान ने उनकी भक्ति और त्याग को नमन करते हुए कहा, हे वृंदा, तुम्हारी शुद्धता अमर रहेगी। तुम तुलसी के रूप में धरती पर जन्म लो। जहाँ तुम रहोगी, वहाँ मैं सदा निवास करूँगा। और तभी उस स्थल में तुलसी का पौधा प्रकट हुआ, जो आज हर घर में, हर आंगन में
भक्ति, शुद्धता और सौभाग्य का प्रतीक बनकर विराजता है। विष्णु और वृंदा की यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम किसी रूप या शरीर से नहीं, बल्कि आत्मा की पवित्रता और समर्पण से जुड़ा होता है। तुलसी माता आज भी उसी प्रेम और त्याग की प्रतीक है, जिनके बिना कोई भी विष्णु पूजा पूर्ण नहीं होती। तो हे भक्तजनों, हर दिन तुलसी माता का पूजन करें, उनके पत्तों से भगवान को अर्पण करें और उनके सम्मान में अपने जीवन में भक्ति, शुद्धता और विनम्रता का वास करें। जय श्री राधे, जय श्री हरि विष्णु।